जिम्मेदारी? देखिए, निश्चित रूप से जब आपको 20 लाख से ज्यादा मतदाता लगातार 3 बार आपका चयन करें, अपने प्रतिनिधि के रूप में चयन करें, तब उनके लिए काम करना आपकी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है और आपकी उनके प्रति कर्तव्य परायणता भी है। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी है और जिस तरह से पिछले 5 साल तक राजस्थान में जिस तरह की सरकार काम कर रही थी, उसके चलते हुए अनेक ऐसे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके साथ प्रताड़नाएं हुई, राजनीतिक विद्वेष के आधार पर प्रताड़नाएं हुई। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, सरकार बड़े बड़े वादे करती रही, लेकिन उन पर धरातल पर काम न हो सका। उसके कारण से लोगों की समस्याएं और चुनौतियां बढ़ी हैं। सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में, चाहे वो जल जीवन मिशन होगा, हर घर बिजली पहुंचाने का विषय होगा, शहरों में जो है मूलभूत आवश्यकताओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का विषय होगा, इन सब में भी पिछली सरकार 5 साल तक लिटरली फेल हो गई थी और फेल होने के चलते हुए लोगों के सामने इसलिए जन सुनवाई में अनेक लोग आकर के अपना विषय रखते हैं और ये डबल इंजन की सरकार इन सब समस्याओं का समाधान करके लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए कटिबद्ध है, हम काम कर रहे हैं। सर, सारण नगर से लेकर जो जयपुर आई है और खराब है सर, उसको लेकर के क्या कुछ? देखिए, जब मैंने पिछली बार आया था, मैंने सरकारी अधिकारियों के साथ में बैठक की थी। उस दिन भी मैंने निर्देश दिए थे कि इस पर प्राथमिकता के साथ में काम करना चाहिए। जो जल भराव का संकट है वहां पर, उस संकट का स्थायी समाधान जब तक न होगा तब तक ये सड़क इसी तरह से टूटती रहेगी। मैंने उस दिन निर्देश दिए थे कि इसमें जो कुछ भी आवश्यक कार्रवाई करनी है वो करके इसका जो है परमानेंट डिस्पोजल इस विषय का करना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। एक बार फिर अगली बैठक में इसकी समीक्षा करेंगे और क्या अब तक निर्णय किया गया उस पर विचार करेंगे। सर, आप छात्र नेता रहे, प्रदेश में मांग ये निश्चित रूप से, मैं तो क्योंकि उस मार्ग से आता हूँ और हम अगर नजर उठा करके देखें तो सम्मानीय अशोक गहलोत साहब से लेकर के और एक पूरी लंबी श्रृंखला, एक पीढ़ी, अगर जोधपुर विश्वविद्यालय के अनुक्रम में बात करूं तो सम्मानीय अशोक गहलोत साहब से लेकर के आदरणीय रविंद्र सिंह जी तक, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पाठशाला से सीख करके और लोकतंत्र की इस व्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। इसलिए मेरा तो आग्रह रहेगा, मेरा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि निश्चित ही छात्र संघ के चुनाव समय पर होने ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में मैं छात्रों से भी आग्रह करूंगा कि हम भावनाओं से ऊपर उठ करके, जो वर्ष पर्यंत काम करने वाले लोग हैं, वर्ष पर्यंत काम करने वाले संगठन हैं, किसी विचार को लेकर के काम कर रहे हैं, किसी विश्वास को लेकर के काम कर रहे हैं, कि स्पष्ट सोच और लक्ष्य को लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनके साथ में जुड़ करके व्यापक छात्र हितों में, छात्र राजनीति के साथ में जुड़े। लेकिन छात्र राजनीति लोकतंत्र की पहली पाठशाला है, इसे जो है इसका मार्ग अवरुद्ध करना मेरे हिसाब से अनुचित है। सर, लंबे समय क्या है ये मामला? ठीक है, मुझे कल जयपुर में ये प्रश्न पूछा गया तो मैं जो कल वहां जवाब दिया था वही आपको दे देता हूँ। और मैं ये राहुल गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ, हिंदी की एक कहावत कल बताई थी और वो कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका।